हे साधकों, इस रस राज्य में बिलमंगल ठाकुर जी के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। हमारी भी इनकी कृपा से ये यात्रा हो रही है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में प्रवेश हो रहा है। बिलमंगल जी इस रस राज्य में भटक रहे हैं। एक बात स्पष्ट समझ लें, ये रस राज्य कुछ और नहीं, श्री वृंदावन ही है। शास्त्रों ने भी रसस्थानम तु माथुरम कहकर रसस्थान माथुर क्षेत्र यानी श्री वृंदावन ही है ऐसा बताया है। इसलिए इस रस राज्य में बिलमंगल जी भटक रहे हैं। काश प्रियतम की गली में हम भी भटक जाएं तो जीवन सफल हो जाए। बाहर निकलने का मार्ग ही न मिले, वाह, आनंद में ही डूबे रहें, छके रहें। बिलमंगल जी कैसे यात्रा करते हुए इस रस राज्य में पहुँचे हैं, ये अब बताने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर भी सिंहावलोकन न्याय के आधार पर कह रहे हैं कि आपको स्मरण है न साधकों, चिंतामणि नाम की वो नर्तकी जिसके ऊपर बिलमंगल ने सब कुछ वार दिया था, किंतु एक दिन उसने कुछ कटु शब्द कहे, बात बढ़ गई। यहाँ से बिलमंगल के चित्त की दशा घूम गई। वो निकल पड़े चिंतामणि से सुंदर सुंदरतम को खोजने। इन्हें सोमगिरी नामक एक सिद्ध सन्यासी मिले। उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा सुंदर तो श्याम सुंदर हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई और नहीं है, तुम उनको खोजो। वो मिल गए तो बस काम बन गया। बिलमंगल उनको खोजने निकले। बीच में फिर चित्त भ्रमित हुआ, क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे नहीं जाते। एक सुंदरी ब्राह्मणी को देखा तो बिलमंगल ने सोचा, ये नेत्र मेरी यात्रा में काम बिगाड़ रहे हैं, ये नेत्र मुझे भटका रहे हैं। सौंदर्य इन नेत्रों से देखता हूँ तो भटक जाता हूँ, अपना गंतव्य भूल जाता हूँ। इसलिए फोड़ लिए अपने नेत्र बिलमंगल ने। अब ये श्री वृंदावन में हैं। यहाँ वास करते हुए ये दिन रात श्री कृष्ण को पुकारते थे। श्री कृष्ण इनके पास आते, इनका ख्याल रखते। इस तरह बिलमंगल श्री कृष्ण के ही पूर्ण बनकर रह गए थे। अब आज के श्लोक की चर्चा, जो बिलमंगल के रस राज्य में भटकन और आगे उनकी चित्त दशा क्या होती है। चित्त को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है सभी को। पूर्व के संस्कार कभी भी उग सकते हैं। बिलमंगल श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को निहारते निहारते चल रहे थे। आगे उन्हें चरण दिखे, चरणों में बंधे नूपुर की झनकार सुनाई दी। ये चलते रहे उनके पीछे, और चलते चलते श्याम सुंदर ने रस राज्य में लाकर इन्हें छोड़ दिया। ये अब उन्मत्त हैं। बिलमंगल रस मदमाते हैं, रस मत्त हैं। ये रस राज्य के सघन वृक्षों को निहारते हैं, लताओं को चूमते हैं, सरोवर में देखते हैं, हंसों के साथ खेलते हैं, मयूरों के साथ नृत्य करते हैं। तभी इन्हें श्लोक में कल के
यानी 21वें श्लोक में श्याम सुंदर की कपट निद्रा लीला का दर्शन होता है। अपने विषय में सुनना कितना प्रिय है श्याम सुंदर को। नेत्रों को बंद कर निद्रा का नाटक करते हुए वे अपने बारे में सुनते हैं और हंसते हैं, किंतु हंसी को रोक लेते हैं। आज 22वां श्लोक है। आगे की लीला बिलमंगल देख नहीं पाते और इनसे अब कुंज में रस की अति मत्तता के कारण खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आनंद अपनी सीमा पार कर चुका है, इसीलिए ये बैठ जाते हैं। समय बीतता जा रहा है, ये गिर पड़ते हैं। हंस आदि आकर इन्हें देखते हैं। मयूर आदि अपने पंखों से इन्हें हवा दे रहे हैं। तब बिल्वमंगल को कुछ होश आता है, किंतु तभी चित्त में पूर्व के संस्कार उग उठते हैं। हे साधकों, इसलिए हमें सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इससे ये शिक्षा लेनी है कि बिल्वमंगल जैसे महापुरुष के चित्त में भी पूर्व की बात आ जाती है तो हम और आप क्या हैं। अब यहाँ पर रो उठते हैं बिल्वमंगल, बिलख उठते हैं। उन्हें अभी लीला का दर्शन हुआ है, किंतु फिर वही नर्तकी चिंतामणि चित्त में आ जाती है। उसके साथ बिताए पल बिल्वमंगल को स्मरण हो उठते हैं। चिंतामणि के हाव भाव, उसके अंग प्रत्यंग सब चित्त में प्रकट हो रहे हैं। चिंतामणि के केसर कुमकुम लगे वक्ष से खेलते हुए बिल्वमंगल अपने को देखने लगे। ओह, ये क्या! चीख उठे बिल्वमंगल, दहाड़ मारकर रोने लगे। रस राज्य के सब प्रेमी पक्षी आदि इकट्ठे होकर बिल्वमंगल को संभालते हैं। तब बिल्वमंगल रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मैं किसी चिंतामणि जैसी रमणी के वृक्ष से खेलता रहूं, हो सकता है, ऐसा संभव है। बिल्वमंगल रो रहे हैं। इस मन का क्या भरोसा है, ये कब क्या कर बैठे। हो सकता है नाथ कि मैं फिर किसी युवती के वासना में फंस जाऊं, या हो सकता है कि ये तुम्हारा प्रेम भी मुझे मिथ्या लगे और वन में जाकर योगी बनकर धूनी रमाऊं। हो सकता है मुझे ये मन भरोसेमंद नहीं लग रहा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह मन बड़ा दगाबाज है। आज ये बिल्वमंगल कहता है तुम मेरे हो, कल को ये कह सकता है कि ये मेरी है, ये स्त्री, ये युवक, ये मेरे हैं। बिल्वमंगल हिलकियों से रो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है नाथ, आज ही देखिए, अभी अभी तुम्हारी सुंदरतम लीला का दर्शन करके भी, अभी तुम्हारी वो मधुर मोहिनी झांकी का दर्शन करके भी कफ, पित्त, लार आदि से भरे उस नर्तकी चिंतामणि के मुख को यह मन सोच सकता है तो क्या नहीं कर सकता ये मन। इसकी उड़ान को रोकना असंभव है। ये कहीं कभी भी जा सकता है। मुझे तो अब इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्वमंगल की हिलकियां छूट पड़ी, किंतु तभी वो रस राज्य जगमगा गया। आह, दिव्य नील तेज श्याम सुंदर प्रकट हो गए। क्या चाहते हो बिल्वमंगल?
श्याम सुंदर बोले। बिलमंगल रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं जैसा रहूं, कामी या ज्ञानी, किंतु मैं इस श्री वृंदावन को त्याग कर अन्य स्थान की ओर देखूं भी नहीं। बस ये दे दो, ऐसा कर दो मेरा मन, मेरा चित्त। चाहे मैं विषय का कीड़ा बनकर रहूं तो भी यहीं इसी रस राज्य में रहूं, और चाहे ज्ञानी बनकर धूनी रमाऊं, यहीं रमाऊं, क्योंकि अब मुझे मन का भरोसा तो रहा नहीं। कम से कम यहीं पड़ा रहूँगा तो तुम तो संभाल ही लोगे। ये रज श्री राधा और तुम्हारे चरणों से लगी हुई है। हे नाथ, ये रस राज्य ही अब मेरा आधार बने। मैं किसी को ना मानूं, बस इस रज में ही लुंठित रहूं। मुझे यही दे दीजिए नाथ। श्याम सुंदर ने बड़े स्नेह से बिलमंगल के सिर पर हाथ रख दिया। अत्यंत सुंदर प्रसंग। यही शिक्षा लेनी चाहिए इस श्लोक से कि मन का भरोसा ना करें। नाम जप हो रहा है, ग्रंथ अध्ययन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, फिर भी ये मन पूर्व के संस्कारों में कहीं भी फंसा सकता है, कहीं भी लेकर जा सकता है। इसका भरोसा नहीं, बस भरोसा एक ही हो, श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगी रज का। पतित पावनी रज रानी हमें संभाल के रखें। जैसा बिलमंगल यहाँ बता रहे हैं, ठीक वैसी ही प्रार्थना हम भी श्याम सुंदर से करें कि कुछ भी हो, अपने चरणों से दूर मत कीजिए हमें, अपने चरणों की धूल बनाकर ही रखिए हमें। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।